जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मुझे याद है मैंने एक वीडियो आपको दिया था और मैंने कहा था ये जो समय चल रहा है इसमें सारे चेहरे बेनकाब होंगे जरूर। कोई भी अपने चेहरे पर मुखौटा नहीं लगा पाएगा, सारे मुखौटे उतरेंगे जरूर। और जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है वो अपने आप में इतना शर्मिंदा करने वाला है कि शर्मिंदा शब्द भी शायद शर्मिंदा हो रहा होगा। नेपाल की त्रासदी आई, इतना भयानक मंजर हमने देखा। उस त्रासदी के बाद में लोगों ने सिलेंडरों को लूटना शुरू कर दिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी आपदा और लोग संसाधनों को लूटने में लगे हैं। जो मर गए हैं उनके शरीर पर से गहने उतारने में लगे हैं। इससे ज्यादा बुरी स्थिति मानव समाज की ओर क्या हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ एक हाथी किसी को पानी से बचा रहा है और उसे पानी से निकालकर ऊपर की ओर खींच रहा है। एक तरफ वो हाथी अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ नरभक्षी जो हमारे ही बीच में इंसान बन के बैठे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, केदारनाथ की त्रासदी में भी हुआ, वहां भी लोगों ने लूटा। लेकिन सनातनियों, इस विषम समय के अंदर जहां लोग इस तरह के कृत्य करने में लगे हैं, अब आप बताइए, क्या प्रकृति या परमात्मा इन पर रहम करे, इनका कल्याण करे, या इन्हें कुदरत सजा दे? आखिर क्या हो इनके साथ? हमारी मानसिकता इस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां हम ईश्वर की अगर प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो बदले में हमें कुछ चाहिए। वहां भी हम कोई ना कोई सौदा करते हैं। और किन चीजों का सौदा करते हैं? जो चीजें हमारे काम आएंगी नहीं। आप मुझे बताइए, आपको अपने स्वरूप पर, अपने सौंदर्य पर अभिमान है? बुढ़ापे में क्या होगा इसका? आपको अपनी बुद्धि पर अभिमान है? बुढ़ापे में याददाश्त भी चली जाएगी। आपको धन पर अभिमान है? वो कब तक रहेगा आपको भी नहीं पता। आपको अपने बाहुबल पर अभिमान है? बुढ़ापे में ये भी आपका साथ छोड़ देगा। आपको अपने मकान पर अभिमान है? प्रॉपर्टी आपने बनाई है, कुछ सालों के बाद वो भी आपके रहने के लायक नहीं रहेगी, जर्जर हो जाएगी। आपको अपनी गाड़ी पर अभिमान है? 15 साल बाद वो भी कबाड़ा हो जाएगी। आप किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? किस चीज की दौड़ में शामिल हो रहे हैं? इतना स्पष्ट संदेश, ईश्वरीय संदेश हमारे बीच में था कि धन का पाप सबसे बड़ा पाप होता है जो हम करते हैं, और इस पाप की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ईश्वर ने वो व्यवस्था भी कर दी, लेकिन हम, ये इंसान उस पाप को करने से अब भी नहीं रुक रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे
जानते नहीं हैं, व्यक्तिगत मिले नहीं हैं, केवल वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, कभी उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, कभी मुझे फोन नहीं किया, मुझे भी नहीं पता कौन कहां से कौन सी वीडियो देखता है, लेकिन इस पुनीत कार्य में उन्होंने अपना सहयोग किया। उन लोगों ने किया जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, मेरे वीडियो ट्रांसलेट करके देखते हैं, और वो लोग सहयोग कर रहे हैं पुनीत कार्य के लिए। एक तरफ ये पुण्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो इस मानव त्रासदी के अंदर भी लोगों की मदद करने की जगह सामान लूटने में लगे हैं। सनातनियों, बताइए इससे ज्यादा मानवता का गिरता हुआ पैमाना और क्या होगा? क्या इससे भी ज्यादा भयानक कलयुग होगा? आज से पहले हर युग के अंदर अगर युद्ध भी होते थे तो रात्रि के बाद में जैसे ही शाम का समय होता, युद्ध समाप्त होता उस दिन का, एक दूसरे के शिविरों में जाकर के हालचाल पूछा करते थे। युद्ध के भी नियम थे, लेकिन आज तो युद्ध छोड़ दीजिए, हम तो हर पैरामीटर के बाहर निकल चुके हैं। और ऐसा घृणित कार्य कोई और नहीं कर रहा, इंसान कर रहा है। सोचिए कली का प्रभाव हमारे भीतर कितना गहरा है, जहां हम केवल और केवल बस धन धन और धन, जबकि ईश्वर ने हमें ये हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक व्यवस्था की है, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारी आवश्यकता है उसकी हमारी आसानी से पूर्ति हो जाए। और इसलिए तो कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आप सोचिए महापुरुषों के विचार और आज के लोगों के कृत्य, कितना बड़ा अंतर इन दोनों के बीच में है। और इतनी बड़ी त्रासदियों के बाद भी यदि हम अपनी विचारधारा को बदलने को तैयार ना हो, तो आप बताइए प्रकृति फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करे? मैं आपके सामने प्रश्न चिन्ह इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आगे जो होगा उसको आप जब देखेंगे तो आपको पीड़ा तो होगी, और आप कहेंगे भी, हे ईश्वरी आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तब आप अपने कर्मों को नहीं देखेंगे। एक तरफ हम कह देते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे पशुपतिनाथ, आप तो नेपाल में बैठे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे ईश्वर बार बार हमें रोकते हैं, मत करो मत करो मत करो पाप। हम पाप करने से नहीं रुकते, और जब ऐसा होता है तो हम उल्हाना देते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? मतलब ईश्वर हमारी हर बार रक्षा ही करता रहे और हम पाप करते रहे। आखिर हर चीज की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद तो फिर ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करते हैं। और इसे कहते हैं शून्य में समाहित होने की प्रक्रिया। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के समय के अंदर इस कलयुग की समस्त ऊर्जाओं को शून्य में समाहित करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये बात मैं आपको कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि समय वो चल रहा है जहां बुद्ध की ऊर्जा को शून्य में समाहित कर दिया जाएगा और धर्मयुग की आभा उसका स्थान लेगी। और इसीलिए इस कलयुग की जो पूर्ण ऊर्जा थी, शुद्ध ऊर्जा थी, भगवान गणपति की ऊर्जा थी,
उन्हें प्रकृति ने हरे रंग में समाहित कर दिया, यानी पहले उस पवित्र ऊर्जा को संग्रहित करके हरे रंग में समाहित कर दिया और उसके पश्चात बाकी की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको समाप्त करने का प्रयोजन ईश्वर के द्वारा चल रहा है। और जब भी ऐसा होता है बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। अहंकार रावण का था, विनाश पूरे कुल का हुआ। बाकी लोगों का क्या दोष था? महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की थी। बाकी लोगों का क्या दोष था? लेकिन मारे सभी गए थे। इसीलिए सनातनियों, हमारे लालच के कारण से न जाने कितने निर्दोष लोग भी सताए जाते हैं, उन्हें भी वो सजा मिल जाती है जिसके हकदार वो नहीं थे। ऐसे में सनातनियों, हमारा हर एक छोटा सा कर्म हमें बहुत सोच समझ कर करना है। ये निर्णायक समय है। ये समय साधारण समय नहीं है। अगर आज के 10-20 साल पहले की बात होती तो शायद हमारे पास वक्त था, लेकिन अब तो वक्त भी नहीं बचा है। और इस निर्णायक लड़ाई के अंदर आपको मजबूती के साथ धर्म के पलड़े में बैठे रहना है और अपने आप को धर्म के साथ मजबूती से जोड़े रखना है। इसलिए ऐसे दृश्य जब भी आप देखते हैं तब आप विचलित भी होते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण को स्पष्ट करना ये आवश्यक है, ताकि आपके भी विचार इस भौतिकवादी सोच से हटकर परमात्मा की ओर मुड़े, जो इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने कुछ बातें ऐसे कही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आईना तो हमें देखना ही होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।